हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर 9th क्लास की मैथ का 5th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, तो जिसमें आज हम बात करेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ यूक्लिड्स। ठीक है, तो यूक्लिड्स की डेफिनेशन क्या थी उसके बारे में देखते हैं। अ सॉलिड हैज शेप, साइज एंड पोजीशन, मतलब एक ऐसा सॉलिड है जिसका साइज है, शेप है और पोजीशन है। इट कैन मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जिसे हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकते हैं। ठीक है, इट्स बाउंड्री आर कॉल्ड सरफेस, उसकी बाउंड्री को हम क्या बोल सकते हैं, सरफेस बोल सकते हैं। ठीक है, विच सेपरेटेड वन पार्ट ऑफ द स्पेस फ्रॉम अनदर एंड आर सेड टू नो थिकनेस, मतलब सरफेस क्या होता है, सरफेस जो पूरा है हमारा, ठीक है, बाउंड्री से जो क्लोज है बट उसकी थिकनेस नहीं होती। ठीक है, तो जो अगर आप टेबल का एग्जांपल ले तो टेबल का जो ऊपर का सरफेस होगा, ठीक है, तो सिर्फ उसे सरफेस बोलेंगे, उसकी थिकनेस मायने नहीं रखती। फिर इसके बाद द बाउंड्री ऑफ द सरफेस आर कर्व्स और स्ट्रेट लाइन, मतलब जो सरफेस की बाउंड्री है वो कर्व्ड भी हो सकती है, कर्व्ड मतलब राउंडेड भी हो सकती है, ठीक है, और स्ट्रेट भी हो सकती है, यानी स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल शेप, इस शेप में भी हो सकती है। ठीक है, दीज लाइन एंड इन पॉइंट, और जो लाइंस हैं वो किस पर एंड हो रही है, पॉइंट पर एंड हो रही है। ठीक है, दस दे आर 3 स्टेप फ्रॉम सॉलिड टू पॉइंट। अब किसी भी चीज की जो है सॉलिड से पॉइंट तक जाने के हमारे 3 स्टेट होते हैं। कौन कौन से स्टेट होते हैं? सबसे पहले सॉलिड से सरफेस, ठीक है, सरफेस से लाइन और लाइन से पॉइंट। तो यहाँ पर आप ये चीज नोट करके रखिएगा, अगर सॉलिड टू पॉइंट पूछा है तो सॉलिड से जाएंगे हम सरफेस पे, ठीक है, और सरफेस से किस पर, लाइन पर, और लाइन से पॉइंट पर। ठीक है, ये ज्यादातर पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। अगर पॉइंट टू सॉलिड पूछ रहा है तो इसका रिवर्स हो जाएगा, पॉइंट, लाइन, सरफेस एंड सॉलिड। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इसकी डायमेंशन की। तो जो डेफिनेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग इनकी डायमेंशन के बारे में, इनके सरफेस के बारे में वो देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम पॉइंट की। पॉइंट क्या है, आप पॉइंट को कैसे डिनोट करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, मतलब पॉइंट एक ऐसा ऐसी चीज है जिसका कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, दैट इज अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन। पॉइंट जो है वो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। ठीक है, पॉइंट को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं, पॉइंट इज अ सर्कल विद 0 रेडियस, मतलब पॉइंट को आप सर्किल के थ्रू मान रहे हैं लेकिन उसकी रेडियस क्या है, 0 है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है लाइन। लाइन क्या होती है, लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, मतलब एक लेंथ है लाइन, ठीक है, लेंथ आप मान लीजिए, बट इसकी कोई ब्रेथनेस नहीं है, मतलब ब्रेथ आप काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ इसकी क्या है, लेंथ है। ठीक है, फिर इसके बाद है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होगी, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाई इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। लाइन जो है, लाइन कैसे लाई करती है, लाइन के ऊपर कई ढेर सारे पॉइंट्स होते हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। फिर इसके बाद है सरफेस। सरफेस किसे कहेंगे, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस क्या होता है, किसी भी चीज का जब आप सरफेस फाइंड करते हैं, चाहे स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, सर्किल हो, ठीक है, तो उसकी जो लाइन है, ये लेंथ और ब्रेथ के जरिए जो एरिया कवर हो रहा है, ठीक है, वो होता है आपका सरफेस। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है लाइन। द एज ऑफ सरफेस आर लाइन। तो सरफेस के जो एज होते हैं इसे हम क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर इसके बाद है प्लेन सरफेस किसे बोलते हैं। तो अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस व्हिच लाइज इवनली द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ, मतलब इस जो स्ट्रेट सरफेस हो गया, जैसे कि बोर्ड है, ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रेट सरफेस या प्लेन सरफेस हो गया। ठीक है, क्योंकि इस पे जो लाइन लाई कर रही है वो एक स्ट्रेट है, कहीं से टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, उभरा हुआ नहीं है कोई पार्ट, तो इसे हम प्लेन सरफेस बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये थी कुछ डेफिनेशंस जो हमने एक्सप्लेन करी हैं आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे की जो है नेक्स्ट एग्जिम है, पोस्टुलेट्स हैं, वो हम करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप इससे ज्यादा एक्साइटेड होंगे इसके एग्जाम्स जो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके पोस्टुलेट्स, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम इसकी एक्सरसाइज। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।